ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ की है। एक ऐसा गांव जिसे अब लोग भूल चुके हैं, लेकिन कभी वहां खजाना छुपा था और उसके साथ एक भयानक श्राप भी। साल 1920 विनायक राव नाम का एक युवक अपने पिता की मौत के बाद गांव लौटा। बचपन से उसने उस खजाने की कहानियां सुनी थी, सोने से भरे घड़े, तिजोरियां और एक देवता हस्तर। लेकिन हर कहानी के अंत में एक चेतावनी होती थी, हस्तर को मत जगाना। विनायक ने गांव पहुंचते ही सीधे अपनी पुश्तैनी हवेली का रुख किया। बचपन में वो हवेली एक मंदिर जैसी लगती थी, अब वो एक खंडहर थी। टूटी दीवारें, जाले, सड़ी हुई लकड़ी की महक। हवेली के बीचों बीच एक कुआं था, बहुत पुराना, गहरा और हमेशा ढका हुआ। विनायक ने कुएं का ढक्कन हटाया। अंदर अंधेरा था, पर नीचे कहीं कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सोने की हल्की झलक, बैकग्राउंड, हल्की सांसें, कुएं से आती गूंजती फुसफुसाहट। उसने बिना एक पल गवाए रस्सी डाली और कुएं में उतर गया। नीचे पहुंचते ही ठंड बढ़ गई और हवा जैसे रुक सी गई। फिर किसी की फुसफुसाहट गूंजी, हस्तर को मत जगाना। लेकिन विनायक नहीं रुका। उसने एक घड़ा उठाया और तभी कुएं की दीवार से एक साया निकला। पतली लंबी उंगलियां, बिना चेहरा, सिर्फ एक भूख। बैकग्राउंड, डरावनी चीख, भयानक हवा की आवाज। हस्तर जाग चुका था। उसकी उंगलियों ने विनायक की गर्दन पकड़ ली और पूरे कुएं में एक चीख गूंजी, मुझे मत खाओ, मैं ताजा नहीं हूँ। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा था। कुएं के पास बस एक कटा हुआ हाथ पड़ा था और बगल में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा। बैकग्राउंड, धीमी डरावनी धुन, धीमी सांसें। कहते हैं वो खजाना अब भी वही है, लेकिन अगर तुम वहां जाओ तो याद रखना, हस्तर भूखा है और लालच की कीमत जान से चुकानी पड़ती है।